किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर तीसरी बार देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली कूच के पहले ही आंदोलनकारी किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। उधर केंद्र व भाजपा शासित राज्य सरकारें किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज करती रही हैं, तो किसानों का मानना है कि सरकार उनकी मांगों को मानना ही नहीं चाहती। देश की राजधानी में तीसरी बार हो रहे इस किसान आंदोलन के औचित्य को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री से जवाब तलब कर नई सनसनी फैला दी कि किसानों की मांगों को लेकर आखिर सरकार कर क्या रही है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली की ओर जाने से शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इस बीच किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर के आसपास कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ किसान संगठनों द्वारा दिए गए दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर तनाव पैदा होने की आशंका है। इससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति और शांति बिगड़ने की आशंका है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बैन करने का फैसला किया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवा और अन्य डोंगल सेवाओं पर 9 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। गृह सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अंबाला जिले के गांवों डंगडहरी, लोहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बारी घेल, लारसा, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सेवा और सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश दिया जाता है। इस दौरान लोग फोन पर बात कर सकते हैं। वॉइस कॉल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उधर दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर अपने तंबू गाड़ दिए हैं। एक तंबू छत के ऊपर भी बनाया गया है। हरियाणा पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। फिलहाल किसी तरह की बॉर्डर पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। वहीं खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खनौरी बॉर्डर से लगते इलाके में शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू की गई है। सुरक्षा बलों की 13 कंपनियों की टुकड़ियों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। 4 टुकड़ी आरएएफ जवानों की है, 4 टुकड़ी आईआरबी, 4 टुकड़ी बीएसएफ और 1 टुकड़ी में जिला पुलिस को लगाया गया है। अगर किसान बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के प्रयास किए जाएंगे। दरअसल किसानों की जायज समस्याएं और उनका निदान ऐसे आंदोलनों तथा उस पर होने वाली राजनीति के धुंध में खो जाता है। किसानों का हफ्तों धरने पर बैठना, रास्ते रोकना, आंदोलन का किसानों की आंतरिक राजनीति का शिकार होना, सत्ता पक्ष और विपक्षी सरकारों द्वारा इसका ट्रीटमेंट अपने अपने राजनीतिक हितों के नजरिए से करना, एक आम और गरीब किसान का ऐसे आंदोलनों से दूर ही रहना, प्रशासन द्वारा आंदोलनकारी किसानों से कभी नरमी तो कभी सख्ती से निपटना, केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के आंदोलन को प्रायोजित मानकर इसकी उपेक्षा करना, इन किसान आंदोलन के स्थायी बिंदु बन चुके हैं। सवाल यह भी उठते रहे हैं कि खेती के मौसम में किसान इतनी लंबी अवधि तक धरने पर कैसे बैठे रह सकते हैं? उनके आंदोलन का हिस्सा बनने पर खेती का काम कौन संभालता है? ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं मानी हो, लेकिन देश में किसी एक वर्ग को ही सर्वस्व मानकर उसे संतुष्ट करने की राह पर तो कोई सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। इस समूची व्यवस्था का किसान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, इससे इनकार नहीं, लेकिन किसान और वो साधन संपन्न किसान ही सब कुछ हों, ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन अपने ही अंतर्विरोधों का शिकार ज्यादा हो गया है। दरअसल किसानों की जायज समस्याएं और उनका निदान ऐसे आंदोलनों तथा उस पर होने वाली राजनीति के धुंध में खो जाता है। किसानों का हफ्तों धरने पर बैठना, रास्ते रोकना, आंदोलन का किसानों की आंतरिक राजनीति का शिकार होना,
सत्ता पक्ष और विपक्षी सरकारों द्वारा इसका ट्रीटमेंट अपने अपने राजनीतिक हितों के नजरिए से करना, एक आम और गरीब किसान का ऐसे आंदोलनों से दूर ही रहना, प्रशासन द्वारा आंदोलनकारी किसानों से कभी नरमी तो कभी सख्ती से निपटना, केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के आंदोलन को प्रायोजित मानकर इसकी उपेक्षा करना, इन किसान आंदोलन के स्थायी बिंदु बन चुके हैं। सवाल यह भी उठते रहे हैं कि खेती के मौसम में किसान इतनी लंबी अवधि तक धरने पर कैसे बैठे रह सकते हैं? उनके आंदोलन का हिस्सा बनने पर खेती का काम कौन संभालता है? ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं मानी हो, लेकिन देश में किसी एक वर्ग को ही सर्वस्व मानकर उसे संतुष्ट करने की राह पर तो कोई सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। इस समूची व्यवस्था का किसान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, इससे इनकार नहीं, लेकिन किसान और वो साधन संपन्न किसान ही सब कुछ हों, ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन अपने ही अंतर विरोधों का शिकार ज्यादा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।